23 नए मामले वहां पर सामने आ गए हैं। जी हां, ताजनगरी में कोरोना मरीज 700 के पार। अब तक 701 मरीज वहां पर कोरोना से संक्रमित बताए जा रहे हैं। संक्रमण से 20 मरीजों की मौत की भी खबर है। नितिन उपाध्याय हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। नितिन, पूरी बात बताइए। देखिए राजेंद्र, जो आंकड़ा है मरीजों का वो बढ़कर अब 700 को हो चुका है। 700 का आंकड़ा भी पार कर गया है। इसके साथ ही शहर की स्थिति और ज्यादा खराब हो चुकी है। कई सारे बड़े क्लस्टर बने हुए हैं जिसमें पत्रकारों को भी बड़े स्तर पर कोरोना पॉजिटिव हुआ है। इसके साथ ही सब्जी वाले और पुलिस कर्मियों को भी बड़े स्तर पर कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। और ऐसे में अभी हाल ही में परसों एक महिला पुलिसकर्मी की मौत भी हुई है और एक पत्रकार की भी इसमें जान चली गई है। 20 लोगों की अभी तक जान चली गई है। संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ी है। हमें इसको भी और ध्यान देना चाहिए कि 701 में से 303 मरीज अभी तक ठीक हो चुके हैं, यानी 33% से ज्यादा ठीक होने का ग्राफ भी है। और इस पर लगातार प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन जिस तरह से इलाज चलना चाहिए वो इलाज नहीं मिल पा रहा है। कई तरह की तमाम लगातार सवाल प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं और जो चेन टूटनी चाहिए वो चेन अभी फिलहाल नहीं टूट पा रही है। और यही वजह है तो चेन कि तो खिंचती जा 700 रही है नितिन। मामले अपने आप से आगरा में वो आना चेन अब तो बहुत बढ़ती बड़ी जा रही है। जिस तरह के जो आंकड़े आप बता रहे हैं, 700 के पार चला गया है मामला। इससे तो ऐसा लगता है कि चेन टूटने के बजाय चेन खिंचती जा रही है, चेन लंबी होती जा रही है। अब प्रशासन में कहां-कहां उसकी कार्रवाई में आप दोष देख रहे हैं? देखिए प्रशासन की तमाम जो कार्रवाई चल रही है, लेकिन कई जगह लापरवाहियां भी लगातार बनी हुई हैं। और ऐसे में अब 42 हॉटस्पॉट पर प्रशासन निगरानी कर रहा है और लोगों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कर रहा है। लेकिन कई सारे ऐसे भी मरीज हैं जिनको कोविड पॉजिटिव हो जाता है, या तो उनको समय रहते हुए प्रशासन उनको घर से लेकर उनको आइसोलेशन वार्ड में भर्ती नहीं करा रहा, या आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया तो उनका इलाज नहीं चल रहा है, ऐसे ही उनको बेड पर डाले हुए हैं। ये सारी तमाम सवाल बिल्कुल, ठीक। प्रशासन की बिल्कुल, पूरी बिल्कुल ठीक तरह कहा से। आपने। ये तमाम सवाल प्रशासन की अक्षमता साबित करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका, नितिन उपाध्याय। अगली बड़ी खबर अयोध्या से है। वहां पर राम जन्मभूमि परिसर में मोबाइल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पहले सहायक पुजारी और कर्मचारी मोबाइल ले जाते थे, अब केवल प्रशासनिक अधिकारियों को ही इसकी इजाजत होगी। सुरक्षा अधिकारियों को भी मोबाइल रखने की छूट है। 25 मार्च को रामलला के अस्थायी मंदिर में शिफ्ट होने के बाद पुजारियों और कर्मचारियों को मोबाइल ले जाने की छूट दी गई थी। अगली बड़ी खबर प्रतापगढ़ से है। भूमाफियाओं के बीच खूनी संघर्ष की खबर है। दोनों ओर से जमकर गोलियां चली हैं। इस हमले में 8 लोग जख्मी हुए हैं, एक की मौत की खबर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रॉपर्टी के पैसों के लेन देन में विवाद हुआ। दहिला मऊ चांदमारी भरूच नगर की घटना है। प्रतापगढ़ की आप तस्वीरें देख रहे हैं। अगली बड़ी खबर बहराइच से है। वहां पर कैसरबाग पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मुठभेड़ में इनामी बदमाश समेत 2 ढेर कर दिए गए हैं। इस हमले में 25,000 का इनामी बदमाश राजू गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ में इंस्पेक्टर सहित 3 पुलिसकर्मी भी जख्मी बताए जा रहे हैं। और इधर अमरोहा के गजरौला इलाके में ब्रिजघाट पुल पर सैकड़ों मजदूरों ने हंगामा कर दिया। ये सभी लोग दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के राज्यों से आए थे। प्रशासन के अधिकारी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं थे। गुस्सा इस बात को लेकर था कि पिछले 3 दिनों से इन्हें हापुड़ और अमरोहा के बॉर्डर पर रोका गया और आगे जाने नहीं दिया जा रहा। ये लोग बिहार जा रहे हैं, लेकिन अधिकारी इन्हें रोककर बसों से भेजने की बात कर रहे थे। होगा वो 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर आप चलेंगे वो आपके लिए भी अच्छा नहीं है। अगली बड़ी खबर लखनऊ से है। युवक पर तेजाब फेंकने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। हाथ पैर बांधकर युवक की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी युवक को घर से पुलिस ने पकड़ लिया है। मड़ियाओं के दुग्गौर गांव की घटना है। बड़ी खबर
हाथ पैर बांधकर इस युवक की गिरफ्तारी हुई है। मड़ियाओं के दुग्गौर गांव की सारी घटना। अगली बड़ी खबर जालौन से है। शराब का ठेका न खोलने पर गोली मार दी गई है। सेल्समैन को दबंगों ने गोली मार दी। जबरदस्ती ठेका खुलवाकर शराब लेना चाहते थे ये दबंग और ठेका न खोलने को लेकर दोनों में विवाद हुआ। कदौर थाना इलाके का यह सारा मामला। तो सेल्समैन को दबंगों ने गोली मार दी है कदौर थाना इलाके में। उधर सीतापुर में भी एक शराबी का ड्रामा सामने आया है। यहां पर कोतवाली के काशीराम कॉलोनी में रहने वाला शख्स पानी की टंकी पर चढ़ गया। कहा जा रहा है कि पत्नी ने शराब के लिए रुपए देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद गुस्साया ये शख्स टंकी पर चढ़ गया। पुलिस मौके पर पहुंच गई और इस शख्स को उतारने की कोशिश की जा रही है। सीतापुर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। शराब के लिए ये व्यक्ति टंकी पर चढ़ गया और जमकर ड्रामा किया इसने। और लॉकडाउन के दौरान पुलिस के साथ मारपीट के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। मामला सहारनपुर के देवबंद कोतवाली इलाके का है। यहां पर गश्त के दौरान बाहर घूम रहे लोगों को जब पुलिस कर्मियों ने घर जाने से रोका तो आरोपियों ने पुलिस टीम के साथ मारपीट की। मामले की जानकारी होने पर एसएसपी ने पुलिस से बदतमीजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। देखो उनकी गुंडागर्दी। और अब आपको दिखाते हैं हरदोई की एक चौंकाने वाली खबर, जहां नशे में धुत एक आरटीओ के रिटायर्ड सिपाही ने न केवल तमंचा लहराया बल्कि कई राउंड फायरिंग भी की। यह पूरा वाकया कोतवाली इलाके के अशरफ टोला मोहल्ले का है। यहां पर आरोपी सिपाही ने अपने ही घर में फायरिंग कर मोहल्ले की नींद उड़ा दी। हालांकि जब इस पूरे मामले की खबर पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके पास से एक रिवॉल्वर, 2 अवैध देसी तमंचे, 4 खोखे, एक बिना दागी कारतूस और साथ 7 दूसरे कारतूस भी बरामद किए हैं। इस पूरे मामले में अधिकारियों का कहना है कि सिपाही के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सवाल बार बार ये उठ रहा है कि शराब की वजह से अगर ऐसी तस्वीरें आती रहेंगी तो कानून व्यवस्था, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे मामले कहाँ रह जाते हैं। और अगली बड़ी खबर लखनऊ से है। परीक्षा कॉपीज के मूल्यांकन पर फैसला लिया गया। शासन ने कॉपीज को डिसेंट्रलाइज्ड कराने की अनुमति दी है, यानी विश्वविद्यालय चाहे तो कहीं भी कॉपीज की जांच होगी। परिसर के अलावा कहीं भी कॉपीज की जांच की छूट दी गई है। कोरोना के हालात को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है। लखनऊ से यह बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। विश्वविद्यालय चाहे तो कहीं भी वो कॉपीज की जांच करा सकता है, उत्तर पत्रिकाओं की जांच करा सकता है। डिसेंट्रलाइज किया जा सकता है इस सारे मामले को। चालीस की जगह 60,000 पारिश्रमिक तक कॉपीज का मूल्यांकन कर सकेंगे शिक्षक इस बार। बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो कॉपीज का मूल्यांकन वो कहीं भी करा सकती है। जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ऐसा करना पूरी सेफ्टी के साथ मुमकिन हो, प्रशासन चाहे तो वहां पर कॉपीज की जांच करा सकता है। शैलेश अरोड़ा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। शैलेश, पूरी बात बताइए।
राजन देखिए, इस समय जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, इसमें चाहे वो कॉपीज का मूल्यांकन हो या जितने भी परीक्षाएं हैं, रिजल्ट हैं, सभी चीजें सभी प्रभावित हुई हैं। इसे लेकर शासन की तरफ से कुछ बड़े फैसले दिए गए हैं। एक जैसे इस बार के लिए शासन ने नया अपना कैलेंडर जारी किया, जिसमें जो नया सेशन होगा उसके लिए सारी तारीखों को बदल दिया गया है। यानी जो सत्र पहले जुलाई में शुरू होता था वो अब अगस्त में शुरू होगा। इस तरह से परीक्षाओं का समय, बाकी चीजें। एक जो और अहम फैसला है वो ये है कि कॉपियों का मूल्यांकन, क्योंकि अभी तक जो व्यवस्था थी कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जो कॉपियां होती थी उनको यूनिवर्सिटी अपने यहाँ लेती थी और उससे संबद्ध जितने कॉलेज हैं उन सब के छात्र छात्राओं की कॉपियों का इवेल्युएशन एक ही जगह होता था। लेकिन अब कहीं पर हॉटस्पॉट बना हुआ है, कहीं पर लॉकडाउन है, कहीं पर नहीं है, कोई ग्रीन जोन है, कोई ऑरेंज जोन है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, स्थितियों को देखते हुए फैसला हुआ है कि अब कॉपियों का मूल्यांकन एक जगह कराने की जगह अब पहले जो बहुत पहले एक व्यवस्था चला करती थी कि कॉलेजों में भी मूल्यांकन हुआ करता था, टीचर वहां जाता था, वहां मूल्यांकन होता था। तो उस व्यवस्था को जो यूनिवर्सिटी है वो अपने क्षेत्र के हिसाब से, स्थितियों के हिसाब से ये फैसला ले सकती है। ठीक है दूसरा शैलेश। बड़ा फैसला, पहले शिक्षकों को 40,000 रुपए की एक लिमिट थी कि हर कॉपी के लिए उनको एक तय शुल्क दिया जाएगा और जैसे ही उनका शुल्क कुल मिलाकर 40,000 रुपए होगा उन्हें और कॉपियां नहीं दी जाएंगी। लेकिन इस बार संभव है कि कोई टीचर हॉटस्पॉट में हो, वो मूल्यांकन के लिए ना जाए, तो ऐसे में कमी होगी शिक्षकों की, इसलिए इस लिमिट को बढ़ाया। अगर शिक्षक कम है तो उनकी लिमिट बढ़ा दें। बिल्कुल ठीक शैलेश, हमारे साथ आप बने रहिए। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। 6 जुलाई से दूसरे से 5वें वर्ष तक के छात्रों की परीक्षाएं हैं। जी हाँ, उच्च शिक्षा विभाग ने 2020-21 का शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है। प्रथम वर्ष का नया सत्र इस बार 17 अगस्त से और नए सत्र में यूनिवर्सिटी और कॉलेज के प्रवेश 5 जुलाई से होंगे। सिलेबस पूरा कराने के लिए विंटर वेकेशन घटाए जाएंगे। शैलेश अरोड़ा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेश, इस बारे में भी जानकारी दें। राजन देखिए, जैसा हम अभी बता रहे थे कि इस बार क्योंकि सारी चीजें पहले से अलग हैं, इसी को ध्यान में रखकर नया शैक्षिक कैलेंडर जारी किया है उच्च शिक्षा विभाग ने, जिसमें दूसरे से 5वें वर्ष तक की जो परीक्षाएं होंगी छात्र छात्राओं की वो 6 जुलाई से शुरू हो जाएंगी। और इसके अलावा जो नए सत्र की हम बात करते हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो, दोनों का जो अगर एडमिशन की बात करें, जो प्रवेश की प्रक्रिया होगी उससे 14 अगस्त का समय दिया गया है। जो प्रथम वर्ष की कक्षाओं का संचालन होगा वो 17 अगस्त से होगा। इसी तरह से पूरी तरह से नया कैलेंडर है। हालांकि इसमें एक चीज को बिल्कुल खास तौर से हाईलाइट किया गया है, वो ये कि इस सत्र के लिए ये व्यवस्था रहेगी, लेकिन अगर बात करें जो इसके बाद सत्र होगा यानी एक साल आगे 21-22, उसमें जो कक्षाएं होंगी वो 5 जुलाई से ही शुरू होंगी। यानी ये व्यवस्था सिर्फ इस साल के लिए की जा रही है क्योंकि हालात ऐसे हैं, लेकिन आगे वही व्यवस्था चलेगी जो पहले से लागू की जाती रही है। बहुत धन्यवाद आपका शैलेश। प्रथम वर्ष का नया सत्र इस बार थोड़ा बाद, और ये सब कोरोना लॉकडाउन के चलते किया जा रहा है। और एक बड़ी खबर है, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई। अगले हफ्ते परीक्षा का परिणाम जारी हो जाएगा। ERA ने भर्ती परीक्षा की आंसर शीट जारी कर दी। कल दोपहर से अभ्यर्थी आंसर शीट्स देख पाएंगे और अगले हफ्ते कमिंग वीक में इसका परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा इन अभ्यर्थियों की जबरदस्त मांग पर। और अलीगढ़ में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने ऐसा कदम उठाया कि सैकड़ों स्कूली बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। लॉकडाउन में स्कूल बंद होने के सरकारी निर्देश के बावजूद बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने रेमेडियल क्लासेस के नाम पर कई ब्लॉक की कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी स्कूल खुलवा दिए। इन स्कूलों को खोलने के निर्देश बाकायदा ब्लॉक लेवल पर बने स्कूल्स के व्हाट्सएप ग्रुप में एक ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, खंड शिक्षा अधिकारी, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दिए। इसमें स्कूल खुलने के बाद बच्चों को कक्षा में पास बैठा दिया गया। स्कूलों के खुलने के बाद जब सोशल मीडिया पर आई तो अलीगढ़ के BSA अंत तक मामले पर पर्दा डालने की कोशिश करते रहे। पहले तो उन्होंने BSA के मीडिया ग्रुप में लिखकर डाला कि बेसिक के स्कूल खुलने की न्यूज़ गलत है। फिर उन्होंने अखबारों में छपी खबर का एक विज्ञप्ति के माध्यम से खंडन किया। जब कैमरे पर मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने गलतफहमी में स्कूल खुलने की बात कबूल कर ली। हैरानी की बात है कि इतने बड़े मामले में कार्रवाई किसी पर नहीं की गई। हमारे संवाददाता प्रदीप इस वक्त अलीगढ़ से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं।
प्रदीप, समझ में नहीं आ रहा है कितने बड़े मामले पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बड़ी हैरानी की बात यह है, देखिए राजेंद्र जी, कि बेसिक शिक्षा स्कूल में जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे ब्लॉक स्तर पर, वहां पर बाकायदा खंड शिक्षा अधिकारी और उप बेसिक शिक्षा अधिकारी ने निर्देश जाहिर दिए कि आप जाइए शिक्षा मित्रों को, टीचरों को, आप जाइए स्कूलों में और जाकर स्कूल खोलिए, बच्चों को पढ़ाइए। और उसके बाद जब सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुई तो उसके बाद पहले तो बीए से पल्ला झाड़ते रहे, इस चीज को उन्होंने इस बात का खंडन किया कि ये खबर गलत है। लेकिन जब फोटो उन्होंने उनको दिखाए गए तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये कुछ चीज इस तरह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है अधिकारियों की तरफ से और उसका उनको बता दिया गया है। तो इसमें अभी तक कोई भी कार्रवाई बेसिक शिक्षा स्तर अधिकारी की तरफ से या किसी भी की तरफ से नहीं की गई है। जी, शुक्रिया आपका प्रदीप। बेसिक शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही है, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं। कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी स्कूल खुलवा दिए गए। इतने बड़े मामले में भी किसी पर कोई कार्रवाई नहीं, और यह बहुत हैरान करने वाला है। छोटे बच्चों के स्कूल खुलवा दिए गए। लॉकडाउन में भी अधिकारियों का आप तमाशा देखिए। अलीगढ़ में कोई कार्रवाई नहीं। कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी स्कूल खुलवा दिए गए। गलती सामने आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। और उत्तर प्रदेश में श्रम कानून में बदलाव पर प्रियंका ने निशाना साधा है। बदलाव को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए, ये ट्वीट किया है प्रियंका गांधी वाड्रा ने। आप मजदूरों की मदद के लिए तैयार नहीं, उनके परिवारों को सुरक्षा कवच नहीं दे रहे, उनके अधिकारों को कुचलने के लिए कानून बना रहे हैं। मजदूर देश निर्माता हैं, आपके बंधक नहीं हैं। ये ट्वीट किया है प्रियंका गांधी वाड्रा ने। और इस ट्वीट के साथ उन्होंने ये देखिए, ट्वीट का कंटेंट आपकी स्क्रीन पर। इस ट्वीट को करके उन्होंने सरकार पर उत्तर प्रदेश की प्रहार किए हैं श्रम कानून में बदलावों को लेकर। यूपी सरकार द्वारा श्रम कानूनों में किए गए बदलावों को फौरन रद्द किया जाना चाहिए। आप मजदूरों की मदद करने के लिए तैयार नहीं, बदलावों को फौरन रद्द किया जाना चाहिए। इस ट्वीट के जरिए न सिर्फ प्रहार उन्होंने किया है, बल्कि अपनी राय भी रख दी है कि इसे फौरन बदल दिया जाना चाहिए। और एक बड़ी खबर मेरठ से इस वक्त हमारे पास है। 10 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और जिले में 209 पहुंच गया है मरीजों का आंकड़ा। अब तक 11 मरीजों की संक्रमण से मौत की खबर है। 64 मरीज पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। मेरठ से बड़ी खबर, 10 नए मामले। बलराम पांडे फोन लाइन पर। बलराम, ये 2 नए मामले हैं, किसी हॉटस्पॉट से हैं या बिल्कुल फ्रेश नए मामले हैं? देखिए राजेंद्र, अगर हम बात करें तो टोटल कल 13 पॉजिटिव पेशेंट पाए गए थे, जिसमें से 3 पहले पाए गए और देर रात 10 नए पॉजिटिव पाए गए हैं। अगर हम इनकी बात करें तो जो अगर कांटेक्ट की बात की जाए तो इसमें से 3 जो पॉजिटिव पेशेंट हैं वो कांटेक्ट के हैं। इसके अलावा 4 जो पेशेंट हैं वो नए पेशेंट हैं, जिनकी चैन अभी नहीं मिल पाई है प्रशासन को कि ये कहाँ से संपर्क में आए हैं कोरोना पॉजिटिव के, कहां से नहीं आए हैं, इसकी तलाश की जा रही है। अगर हम बात करें तो एक जो पॉजिटिव पेशेंट है वो आपका ब्रह्मपुरी से है और सरधना से 2 पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं। इसके अलावा रोहटा से 1 पॉजिटिव पेशेंट पाया गया है। और अगर हम बात करें तो एक आपके यहाँ से सदर से पाया गया है पॉजिटिव पेशेंट। तो कहीं ना कहीं ये वो इलाके हैं जहाँ पर पहली बार ये पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं और यही वजह है कि उन इलाकों को हॉट स्पॉट के तौर पे चिन्हित किया गया है और उनको सील करके वहां पर सैनिटाइज का काम किया जा रहा है, ताकि उन इलाकों को सैनिटाइज किया जाए और जो लोग वहां पर सस्पेक्टेड पाए जाए उन्हें क्वारंटीन करके उनके सैंपल जांच के लिए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बलराम। 209 मेरठ में मरीजों का आंकड़ा, 10 नए मरीज, 3 की तो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री मिल रही है, लेकिन 4 के बारे में कुछ भी पता नहीं। और इस बड़ी खबर के साथ ही वक्त पे ब्रेक का। सियासत हो,